हेलो डिफेंस लवर, वेलकम टू माय चैनल डिफेंस अरीना। दोस्तों, ये जो वीडियो होने वाली है आज होने वाली है ताइवान के ऊपर। मेनली इसमें फोकस किया जाएगा ताइवान पे। देखो, आप सबको पता होगा कि इस समय सिचुएशन क्या चल रही है। अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है, तालिबान ने सब कुछ कैप्चर कर लिया और वहाँ पे अपनी गवर्नमेंट भी बना ली है। लेकिन कोई भी देश इंटरनेशनली खुलकर अफ़गानिस्तान की सपोर्ट में नहीं आया। सभी ने अपने पैर पीछे खींचे, अपने नागरिकों को वहाँ से रेस्क्यू किया और भाड़ में छोड़ दिया अफगानिस्तान। कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या क्या हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि चाइना भी इसी तर्ज पर ताइवान को कैप्चर करने की कोशिश करेगा और वो उम्मीद कर रहे हैं कि ये देश भी जस्ट अफगानिस्तान की तरह चाइना के अंडर में चला जाएगा। और देखो, ये बात एकदम सही भी है, ये बिल्कुल चाइना के अंडर में चले जाएगा क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ा कंट्री है और ताइवान कुछ भी नहीं कर पाएगा उसके आगे जब वो अपनी फोर्सेस भेजेगा। और रही बात, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भाई देखो, अमेरिका उसकी सपोर्ट में आएगा ताइवान की में, या जापान आएगा, तो कोई भी देश नहीं आने वाला किसी की भी सपोर्ट में। ये जितने भी बड़े कंट्री हैं, आपको इनकी हिस्ट्री खोजने की ज़रूरत है। ये किसी भी देश का ना तो फेवर करते हैं और ना ही किसी देश का पूरी तरह से विरोध करते हैं। देखो, एक टाइम था कि जब ये अमेरिका पाकिस्तान की सपोर्ट करता था और रसिया हमारी सपोर्ट करता था, लेकिन धीरे धीरे इन्वायरमेंट टिल्ट हुआ तो अमेरिका भारत की तरफ आया और रसिया धीरे धीरे पाकिस्तान की तरफ गया। एक समय था कि फ्रांस भी पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, ठीक है, इटली भी पाकिस्तान को सपोर्ट करता था। लेकिन जब इन्हें देखा कि भारत की मार्केट बड़ी हो गई है, अब भारत को ज़्यादा हथियार खरीदने की ज़रूरत है, तो क्या करें, ये देश धीरे धीरे भारत की तरफ आने लगे। देखो, ये चीज़ आगे भी चलती रहेगी। देखो, एक देश अब किसी देश को सपोर्ट कर रहा है, कुछ समय बाद वो किसी दूसरे देश को सपोर्ट करेगा। मेन चीज़ क्या है कि वो सब अपना बेनिफिट देख रहे हैं। जो भी देश को लग रहा है कि इस चीज़ से मेरा बेनिफिट हो रहा है तो वो उसकी सपोर्ट कर रहा है, और देख रहा है कि इससे मेरे को नुकसान हो रहा है तो वो उसका विरोध कर रहा है। सिंपल सी बात है। और रही बात मेरी पॉइंट ऑफ व्यू की, तो मैं आपको बता दूँ कि देखो, एक दूसरे देश को कैप्चर करना इतना ईजी नहीं होता है जब तक कि वहाँ के लोगों का मोरल डाउन ना हो जाए और वहाँ की गवर्नमेंट युद्ध लड़ना चाह ही नहीं रही है। बात कर लेते हैं अफ़गानिस्तान की। देखो, क्लियर यहाँ अफ़गानिस्तान से हो गया कि वहाँ की जो आर्मी थी उसने सरेंडर करा था। यदि आर्मी सरेंडर ना करती तो इतना ईजी नहीं होता तालिबान के लिए, क्योंकि देखो, आप देख लो पंजशीर वाली जगह, वहाँ पर तालिबान अभी भी कैप्चर नहीं कर पाया है। सेम कंडीशन ये है कि ताइवान इतना वीक नहीं होने वाला चाइना के आगे। यदि वो युद्ध करते हैं आपस में तो ये चीज़ काफ़ी लंबी चलेगी, ठीक। देखो, रही बात इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू की, तो आपको क्लियरली कर देता हूँ यहाँ पे, ना तो इंडिया अफगानिस्तान वाले मुद्दे पर कुछ बोला था और ना ही ताइवान के मुद्दे पर कुछ बोलने वाला है। और देखो, ये चीज़ कहीं ना कहीं इंडिया को वीक बना रही है, क्योंकि देखो, अभी अफगानिस्तान में जो हो रहा है इस पर इंडिया चुप है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इंडिया को कोई लॉस नहीं हो रहा ज़्यादा। ताइवान में कुछ होता है तो यहाँ भी इंडिया चुप रहेगा, क्योंकि इंडिया का क्या जा रहा है इसमें, कुछ नहीं जा रहा है। लेकिन देखो, जहाँ कहीं ये चीज़ जब ये देश कैप्चर कर लेंगे, यानी कि चाइना ताइवान को कैप्चर करेगा और पाकिस्तान हेल्प कर रहा है तालिबान की, अफगानिस्तान को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया, वहाँ पे सरकार भी बना दी है, तो उससे क्या हुआ कि इन जो हमारे पड़ोसी देश है इनकी पावर बढ़ेगी एज़ कम्पेयर टू इंडिया से, और इनका जो मोरल है वो भी बढ़ेगा, डाउन नहीं हुआ। क्योंकि अब क्या है, इनका नेक्स्ट टारगेट क्या होने वाला है, कश्मीर होने वाला है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं भारत गिरेगा। क्योंकि ये देश जैसे अफगानिस्तान जहाँ पर भारत को सपोर्ट मिलती, ताइवान जो भारत की सपोर्ट कर सकता था, अब ये देश भी इसकी कोई भी सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इनका कोई वजूद रहेगा ही नहीं जब ये कैप्चर हो जाएंगे। तो आने वाले समय में यदि भारत अपना स्ट्रॉन्ग रूल नहीं दिखाता सभी को और अपने रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बना रहा है, तो देखो कहीं ना कहीं नंबर भारत का भी आएगा। और ये वेट करो, आने वाले कुछ समय में आपको पता भी चलेगा कि भारत कितनी बड़ी गलती कर रहा है जब ये छोटे छोटे चीज़ों पर भारत नहीं बोल रहा क्लियरली और एक स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले रहा है। क्योंकि अफ़गानिस्तान भारत का एक मित्र देश था, एक दूसरे के साथ खड़े थे, लेकिन फिर भी भारत ने अपने पैर ही पीछे खींच लिए इस चीज़ से, जबकि भारत को यहाँ पे बढ़ चढ़ के भाग लेना था। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना।